देश की राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की खूब चर्चा हो रही है। खबर है कि उन्होंने इस बैठक के दौरान मुखर होकर कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोक दिया। अपनी बेबाक छवि के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह ने पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार को साफ शब्दों में कहा कि आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे स्लीपर सेल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में इनकी पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और RSS की तारीफ भी कर दी है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोक दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें क्या कहा वो बताएं, उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए कि दिग्गी राजा ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कार्यक्रम की एक पुरानी तस्वीर शेयर करके एक बहस छेड़ दी थी। उन्होंने कांग्रेस को भाजपा और RSS से सीख लेने की सलाह दे दी, जिसके बाद बवाल मच गया और दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस ने मनरेगा पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए CWC की बैठक बुलाई थी। इसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और उस वक्त सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने बैठक में पार्टी के अंदर सत्ता के विकेंद्रीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संगठन में सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। वरिष्ठ नेता के संगठन की शक्ति को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दे दी है और ये नसीहत जमीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष माना जा रहा है। यह सवाल कांग्रेस के अंदर काफी दिनों से उठता रहा है कि कांग्रेस के अंदर समर्पित कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं की कमी है। पार्टी के अंदर एक तबका दिग्विजय की दबी जबान में हिमायत करता है, वहीं पार्टी के अंदर एक गुट इस बयान को उनके बेटे और खुद उनके भविष्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक और जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधायक दल के नेता उमंग सिंगार दोनों दिग्विजय के विरोधी माने जाते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि जब दिग्विजय सिंह अपना पक्ष रख रहे थे तो बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोका और अपना संबोधन खत्म करने के लिए कहा। खड़गे ने कहा वे दूसरे नेताओं की भी राय सुनना चाहते हैं। आखिर एक्स पोस्ट पर क्या लिखा था जिस पर दिग्विजय सिंह को सफाई देनी पड़ी? दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की थी जिसमें नरेंद्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हैं और उनके पीछे भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में लिखा, पूरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली। इस प्रकार RSS का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय श्री राम। अब जरा सुनिए इस पोस्ट के बाद जब बवाल मचा तो दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ सफाई दी है, सुनिए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं RSS का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने कहा? आपने भी तो संगठन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी संगठन उदाहरण गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन किसने उठाए? जो कांग्रेस संगठन को लेकर pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said. So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? Because in this vast country,
if you see my tenure as Chief Minister, if you see my tenure as a PCC President, I have functioned only through a decentralized manner. सर, आपने That is my... अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। की जरूरत है और सीखने की भी जरूरत है। क्या आप सहमत हैं उनसे? मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। की अपील पर कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मैं आशा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की आधी आबादी को न्याय की एक उम्मीद जताएगा। इस देश की आधी आबादी सुप्रीम कोर्ट की ओर उम्मीद से देख रही है कि क्या एक व्यक्ति जिसने शोषण किया, जिसने अत्याचार किया, उसको इतनी आसानी से बेल मिल सकती है और पीड़िता के साथ अत्याचार अभी भी हो सकता है। सवाल है, जो कांग्रेस का लाइन है मनरेगा पर, आपकी जो एलआई पार्टी है उनकी भी वही लाइन है। क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का हर व्यक्ति जो गरीब के लिए, जो गुर्बत में रह रहे लोगों के लिए, जो अत्याचार के खिलाफ, जो सामाजिक न्याय के लिए खड़ा है, उसकी एक ही लाइन होगी कि मनरेगा को हटाकर ये सरकार जबरदस्त गरीब विरोधी काम कर रही है और इसको किसी कीमत पे सहा नहीं जाएगा। बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं हिंदुओं पे, उस पे क्या कहना है? इस पर जो चुप्पी साधे मोदी सरकार बैठी हुई है उसको जरूर बोलना चाहिए। मोदी सरकार को बांग्लादेश से एट द हाईएस्ट लेवल इस पर बात करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है और असलियत यह है कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों, उसमें ईसाई और बुद्धिस्ट भी शामिल हैं, उनकी निर्मम हत्या हो रही है और सरकार के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। देखिए, दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज एक फैमिली ओन्ड कंपनी बन चुकी है, जहां पर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार में अगर जन्म लेगा तो उसे ही कांग्रेस में सारे अधिकार लेने का अधिकार मिलेगा। वही सारे निर्णय ले सकता है अगर उस परिवार में उसका जन्म हुआ है तो। अभी तो देखते जाइए, भांजे भांजी आएंगे, वही कांग्रेस चलाएंगे। कुछ दिनों बाद राहुल जी के भांजे भांजी कांग्रेस चलाएंगे, क्योंकि और व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकता। और यही बात प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों से कह रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को हिंदुस्तान से खत्म करना है। कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बन सकता कि उसके पिताजी, उसके माताजी, उसके चाचा जी, उसके काका जी, उसके नाना जी, उसके पड़नाना जी, उसके दादाजी फलाना रहे, इसलिए देश में उनको नेतृत्व नहीं दिया जा सकता। देश का नेतृत्व वो करेगा जिसके मन में देश के प्रति त्याग, समर्पण, सर्वोच्च न्यौछावर करने की इच्छा शक्ति हो, वही देश का नेतृत्व करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी और आने वाले कई सालों तक देश का नेतृत्व करते जाएंगे। तो दिग्विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे निर्णय गांधी परिवार के लोग लेते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में, और यही बात मैंने भी जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया था तो यही बात मैंने लिखी थी।